नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। महानगर में सप्तमी पर दोपहर से ही पंडालों में उमड़ी लोगों की भीड़। कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। बड़ा बाजार के बाद एक बार फिर महानगर में कारखाने का छत ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान 4 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना नारकेलडांगा थाना अंतर्गत कैनल ईस्ट रोड की है। मृतक का नाम अलाउद्दीन गाजी है। वहीं घायलों को रक्त जनित अवस्था में एनआरएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीभूमि पूजा पंडाल जहां लोगों के लिए चर्चा का विषय बना है, तो वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल बुर्ज खलीफा के स्पॉटलाइट के कारण विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से पूजा आयोजकों से स्पॉटलाइट बंद करने का निवेदन किया गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला हमला। इसके साथ ही राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आला अधिकारियों में संविधान के प्रति न तो कोई जवाबदेही है और न ही पारदर्शिता है। वे जन सेवा नहीं बल्कि राजनीतिक सेवा कर रहे हैं। It's a state where even anti-defection law is being ridiculed. Have you not seen it? Have you not seen previous 5 years? And did anything happen? Sir, don't float a narrative. Look within yourself. Bureaucracy is not your public servants. They are political servants. Everyone knows it. These open secrets somehow or the other are away from media. नौवाने के 14वें तल्ले पर महासप्तमी की सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंची दमकल के 3 इंजनों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि नौवानों के मोबाइल टावर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। एक नजर जिलों से जुड़ी खबरों पर। टीटागढ़ के मिलनगढ़ दुर्गोत्सव कमेटी ने बनाया सोने के मंदिर के तर्ज पर पंडाल। वहां के दृश्य से आपको रूबरू कराएंगी हमारी वरिष्ठ संवाददाता निधि गुप्ता। मैं खड़ी हूँ टीटागढ़ के मिलनगढ़ सार्वजनिक के पूजा पंडाल में, जहां पर काल्पनिक मंदिर के तर्ज पर एक पंडाल का निर्माण किया गया है। और मैं दिखाना चाहूँगी कि जो पंडाल का जो सज्जा है वो कैसा है। यहाँ पे दिखाया गया कि गोल्डन कलर में पूरे पंडाल को बनाया गया है। और यहाँ पर भारत के कुछ कल्चर्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको दिखाया गया है, किस तरीके से ग्रामीण सभ्यता है और किस तरीके से किसानों का जीवन है वो दिखाया गया इस पूरे पंडाल में। और पंडाल के अनुरूप ही गोल्डन की प्रतिमा है, गोल्ड की प्रतिमा का एक लुक दिया गया है पूजा पंडाल में। गोल्डन टच दिया है इसलिए कि सोनार बांग्ला में जो नेचुरल रहना चाहिए, हम लोग को तो नेचुरल ऐसा किए नहीं, हम मॉडल देके उसको थोड़ा याद दिलाया। जैसे जरिए पालकी है, वहाँ पे क्या बोलता है लांगल है। इस साल लगभग 50 साल पूजा कमेटी की ओर से पूरे हो गए हैं पूजा आयोजन को लेकर। और यहाँ पर फिलहाल पंडाल को बंद रखा गया है और शाम को इसको खोला जा रहा है, क्योंकि कोविड विधि का यहाँ पर पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। हाटसेर संधि ग्राम में महासप्तमी के अवसर पर अनुव्रत मंडल ने दी पुष्पांजलि। अब रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। अब बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। देश में 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल गई है। मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरें। कातिलाना अदाओं से नोरा फतेही ने किया सबको आकर्षित। सोशल मीडिया पे शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। अब एक नजर डालते हैं धर्म से जुड़ी खबरों पर। नवरात्रि में महाअष्टमी व्रत या दुर्गा अष्टमी व्रत का विशेष महत्व होता है। जो लोग नवरात्रि के प्रारंभ वाले व्रत करते हैं वह दुर्गा अष्टमी का व्रत भी अवश्य करते हैं।
दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक माता पार्वती ने कठोर तप किया था, जिससे उनका पूरा शरीर काला हो गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको गौर वर्ण का वरदान भी दिया था, जिससे माता पार्वती महागौरी भी कहलाई। महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी को व्रत करने और मां महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि भी मिलती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।